जी, जी। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us today. I hope you all are doing well and staying healthy. So, myself Faizar Man, and I feel truly honored to be your host for this informative and awareness based live session on an extremely important health topic, dehydration. In today's fast paced life, we often ignore the simplest needs of our body, and dehydration is one of them. Many people underestimate how dangerous dehydration can be, but the reality is that even mild dehydration can affect our energy levels, concentration, skin health, and overall body functions. So, today's session is going to be very insightful and beneficial for all of us. So, before we proceed further, I would like to briefly introduce the platform that made this session possible, RSWS. Royal Student Welfare Society is a dedicated organization committed to promoting awareness, education, and community welfare through informative sessions, campaigns, and social initiatives. Their mission is to spread knowledge that empowers individuals to make healthier and smarter life choices. So, event like this, RSWS continues to play a vital role in educating society and encouraging positive change. I sincerely appreciate RSWS for their continuous efforts in organizing this valuable session today. Okay, now we come the most weighted part of our session, introducing our honorable speaker, Madam Varda Jilani. It is my absolute pleasure to welcome Madam Varda Jilani, who is joining us today as our speaker. Her dedication to spreading awareness and educating people about good health makes them the perfect guide for today's topic. Okay, Madam Varda Jilani, the stage is all yours. And first of all, I'm very sorry for the inconvenience. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन असल में बहुत पावरफुल है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आज सुबह से आप तक आपने कितना पानी पिया होगा? ये सब तो मैंने आपको भी सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। सच-सच बताएँ, 2 ग्लास, 3 ग्लास या बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ चाय या कोल्ड ड्रिंक ही ली होगी। याद रखिए, जिसमें पानी कम हो जाए, उसमें ताकत भी कम हो जाती है। इसलिए आपने अपने डिहाइड्रेशन लेवल्स को बहुत मेंटेन रखना होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है ये। इससे अंदाजा लगाइए कि पानी की अहमियत क्या है, कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में भी ये बात फरमा दी। तो हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। डिहाइड्रेशन क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन क्या चीज़ है। सिंपल अल्फाज में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मुश्किल ना लगे। मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सिंपल, पानी क्या है? पानी एक बहुत मतलब हमारी लाइफ के लिए ऐसा एक लिक्विड है जिसको हम यूज अगर ना करें ना, तो हम पानी के बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकते। इसके बारे में बहुत अच्छा मैं आपको कोटेशन अर्ज करना चाहूंगी। थाउजेंड्स हैव लिव्ड विदाउट वाटर, बट नॉट, थोड़ा उल्टा हो गया, थाउजेंड हैव लिव विदाउट लव, नॉट वन विदाउट वाटर। इंसान मोहब्बत के बगैर जरूर रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। डिहाइड्रेशन के हवाले से अगर बात करें, जब जिस्म से पानी ज्यादा निकल जाए और वापस कम आए,
उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमारे जिस्म से पानी बहुत किस्मों से ज़ाया हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है हमें पसीना आने की वजह से, वोमिटिंग, डायरिया कुछ भी हो सकता है। उसको हमने रिकवर करना है, क्योंकि हमारी बॉडी का 60 से 70% पानी पे बॉडी मुश्तमिल है। खून, दिमाग, मसल्स सबको पानी चाहिए। अगर पानी कम हो जाए तो बहुत से मसले बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड थिक हो जाता है, हमारा बीपी डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है, किडनीज पर प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहूंगी। सोचिए आपकी एक कार है, अगर इंजन में ऑयल कम हो जाए तो क्या होगा? इंजन गर्म होकर बंद हो जाएगा। वैसे ही जिस्म है, अगर आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, गर्मी की वजह से, पानी ज़ाया होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको हीट स्ट्रोक की तरह, मतलब आपकी भी गाड़ी गर्म हो जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगा, आप भी बंद हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। अच्छा, तो हम डिहाइड्रेशन की अलामतों के बारे में बात करते हैं। इसकी अलामतें 3 किस्म में हम काउंट करेंगे। माइल्ड डिहाइड्रेशन, बहुत कम दर्जे की डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। इसमें हमें प्यास लगती है, हमारे होंठ सूखते हैं, हमें थकन महसूस होती है और हमारे सर में दर्द होता है। मॉडरेट किस्म की, मतलब दरमियानी किस्म की डिहाइड्रेशन, उसमें हमें चक्कर आ सकते हैं, हमारा यूरिन डार्क और गाढ़ा हो सकता है, दिल की हमारी धड़कन तेज हो जाएगी और हमें कमजोरी की अलामतें शो होंगी। इसी तरह मैं आपको बताती चलूं कि हमारी जो सिवियर डिहाइड्रेशन में आती है बात, वो है हमारा बेहोशी हो जाती है, बीपी लो, कंफ्यूजन होती है हमें, और शॉक्स, मतलब दौरे पड़ते हैं, सीजर्स हो जाते हैं हमें। उर्दू में कहें तो पानी जिस्म का इंजन ऑयल है। अगर इंजन ऑयल कम हो जाए तो मशीन ही खराब हो जाती है। अब हमें बच्चों को और बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों में भी हमें डिहाइड्रेशन के इश्यूज होते हैं और ये बहुत सिवियर होते हैं। बच्चों में जो डिहाइड्रेशन की होती हैं अलामतें कह लें, वो हमारी होती हैं, उनकी आईज संकिन हो जाती हैं। संकिन मीन्स अंदर की तरफ धंस जाती हैं, ड्राई टंग, उनकी जबान खुश्क हो जाती है और वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और उनका डायपर सूखा उतरता है, मतलब यूरिनेशन उनकी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह हम बुजुर्गों में देखें तो उन्हें भी डिहाइड्रेशन जब हो तो वो भी बहुत ज्यादा सिवियर, मतलब काउंट होती है, क्योंकि हमारे बूढ़े भी वीक होते हैं। बुढ़ापा ही सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। हम उनको ज्यादा वीकनेस फील होती है, उन्हें चक्कर आते हैं और वो गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, वो सोच रहे होते हैं हमारे शुगर लेवल्स का इशू है, बीपी लेवल्स का इशू है। मेन इशू हमारा डिहाइड्रेशन है, जो कि इन सारी चीजों को लीड करता है। इसके हवाले से अगर हम मजीद बात करें तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। सेहत एक नेमत है जो महसूस तब होती है जब जिस्म से ताकत और पानी कम होता है। डिहाइड्रेशन के कॉजेज के हवाले से हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में ये बहुत कॉमन है, खास तौर से फैसलाबाद में। इस दुनिया के सबसे ज्यादा जो डिहाइड्रेशन के केसेस पाए जाते हैं ना, वो पाकिस्तान में फैसलाबाद में पाए जाते हैं। तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते इस चीज का बहुत 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 ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे डिहाइड्रेशन जो लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गर्मी और पसीने की वजह से लो हो जाते हैं, डायरिया और वोमिटिंग की वजह से। ये तो हो गए लीडिंग कॉजेज जो सबको ऑलमोस्ट पता होते हैं। हमें जब फीवर भी होता है ना, बुखार की तपिश से भी हमारे जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है। और आजकल जैसे हमारा रोजा चल रहा है, इसको हम काउंट करते चलें तो इसमें हम अपने ना डिहाइड्रेशन लेवल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हमने सहरी में एक आध गिलास पानी पी लेना, चाय पी लेनी, और बस आपकी बॉडी के इतने ही है। हमने इफ्तारी में एक आध ग्लास शरबत पी लेना, कोल्ड ड्रिंक पी लेनी, मिला के भी टोटल हम 4 ग्लास से ज्यादा कोई भी नहीं पीता। क्यों नहीं पीते? पीना चाहिए। हमारे जिस्म की ताकत 8 से 10 ग्लास पानी पे मुश्तमिल है। अगर हम इतना पानी कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो हमें बहुत सारे लीडिंग डिजीजेस की तरफ लेके जाएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि प्यास लगे तो पानी पिएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्यास लगती है तब तक जिस्म ऑलरेडी डिहाइड्रेटेडली ड्रेन हो चुका होता है। जिस्म में से हमारे एक एक जर्रे से पानी खत्म हो चुका होता है। खास तौर से हमारा ये जबान से लेके मैदे तक का ताल्लुक। हमें जब प्यास महसूस होती है ना, तो हमारा ये हिस्सा खुश्क होता है, तब हमें प्यास लगती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्दर बॉडी पे भी ये असर करता है, उसके बाद ये नीचे वाली बॉडी तक डिहाइड्रेशन जाती है, और फिर हमें पानी की कमी से कॉन्स्टिपेशन का इशू भी होता है, कब्ज की शिकायत भी होती है।
हमें अपने पानी के लेवल्स को बहुत बेहतरीन मेंटेन करना चाहिए। रोज़ाना 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये भी एक कैनेडियन की तरफ से थ्योरी है, कनाडा के प्रोफेसर की। कनाडा के टेम्परेचर लेवल्स के हिसाब से इतना होगा 8 टू 10 ज़रूरत। खुद सोचें कि पाकिस्तान में अगर हम इतना भी नहीं पिएँगे, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? कम से कम इतना तो लाज़मी पीना है ना। इससे ज़्यादा अगर आप पी सकते हैं तो बेशक पिएँ, आपके लिए फ़ायदा है। नुकसान तो पानी किसी सूरत भी नहीं है। पानी को जिस तरह भी यूज़ करें, पानी कभी भी नुकसान ज़्यादा पीने से बिल्कुल भी नहीं देगा। अलबत्ता आप यूँ सोचें कि हम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर लेते हैं और कहवे यूज़ कर लेते हैं, तो कहवा तो बेनिफिशियल तो है, लेकिन वो पानी की कमी फिर भी पूरी नहीं करेगा। कहवे में कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को बल्कि खुश्क कर देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो हमें पानी की कमी पानी से ही पूरी करनी है। हमने उसका अल्टरनेट नहीं देखना कि हमें प्यास लगी हम शरबत पी लें, हमें प्यास लगी हम कोल्ड ड्रिंक पी लें, हमें प्यास लगी है दूध पी लें। दूध में भी पानी का सिर्फ 20% होता है। खुद सोचें कि वो 20% हमारी बॉडी को पूरा नहीं कर सकता। पानी को ही एज़ इट इज़ फॉर्म में यूज़ करें। मैं बहुत सारी लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे सामने। अक्सर लोग पानी की जगह शरबत यूज़ करते हैं, बहुत गलत है। शरबत आप चस्के के लिए तो पिएँ, लेकिन वो पानी की कमी को इतना पूरा नहीं करेगा। पानी की कमी पूरा करने के लिए आप अगर एक चीज़ यूज़ करते भी हैं ना, तो वो चीज़ होती है ओआरएस। ओआरएस हमारी पानी की कमी को जितना बेहतरीन तरीके से पूरा करता है ना, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को पानी एब्ज़ॉर्ब करने की हेल्प करते हैं। उसके अंदर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, उसके अंदर सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं। वो हमारी बॉडी को एब्ज़ॉर्बेंट बनाता है, पानी का एब्ज़ॉर्बेंट बनाता है, ताकि पानी एब्ज़ॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर। वरना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर हम किसी और चीज़ से पानी की कमी पूरी करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड भी एक हमारी कंडीशन है, उससे भी पानी की पूरी हो सकती है डिहाइड्रेशन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। वो है फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स में पानी की क्वांटिटी होती है। आपने उनकी मिकदार ज़्यादा करनी है, उससे भी आपके अंदर पानी की कमी पूरी होगी। तरबूज़ वाटर कंटेन करती है, स्पेशली एडल्ट्स में 60% बॉडी पानी से बनी है, 70% चिल्ड्रंस की बॉडी पानी से बनी है और 75% इन्फेंट्स मतलब 1 से 2 0 टू 2 इयर्स ओल्ड जो बच्चे होते हैं, पैदाइशी बच्चे से लेकर 2 साल तक के बच्चे में 75% उनकी बॉडी ना पानी से बनी होती है। तो पानी से बने होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में तो पानी है, हमने पीना नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने उस 60% को मेंटेन रखना है। वो हम पानी पिएँगे, तभी तो हम उसको मेंटेन रख सकेंगे। अगर हम पानी ही नहीं पिएँगे, तो वो मेंटेन तो नहीं रहेगा। वो तो उसकी लेवल डाउन हो जाएगा। वो फिर हम डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, हमारी स्किन खराब होगी, हमारी हेयर फॉल होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन होगी, बहुत सारे इश्यूज़ जन्म लेंगे। हद से ज़्यादा चाय पीना और कोल्ड ड्रिंक पीना ये भी डिहाइड्रेशन को लीड करता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है इंसान को। एक शेर अर्ज़ करती चलूँ, पानी से है रोशन हर धड़कन का निज़ाम, पानी से है रोशन हर धड़कन का निज़ाम, पानी ना हो जिस्म तो ज़िंदगी हो जाए तमाम। ये खूबसूरत बात की है इस शख्स ने। तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से सोचना है कि कोल्ड ड्रिंक्स और चाय ये पानी का सब्स्टिट्यूट नेमुल-बदल नहीं हो सकता। याद रखिए पानी का कोई भी बदल नहीं है, कोई भी बदल नहीं है। इन केस बहुत सिवियर हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो ट्रीटमेंट्स में फिर नेमुल-बदल है, तो वो मेडिकेशंस में आ जाते हैं। हम डेली रूटीन में पानी का नेमुल-बदल अगर लेना भी चाहते हैं ना बहुत सिवियर कंडीशन में, हमारा पानी बॉडी नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पा रहा, तो थोड़ा बहुत ओआरएस ले लेना 1 आध ग्लास, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ग्लास ओआरएस नॉर्मल कंडीशन में लेने का ना, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है ना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना ही पानी लेना चाहिए। तो वो बताता है कि एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात अर्ज़ की है कि
Safe water, sanitation and hygiene can prevent most dehydration related deaths. पानी पीते हुए हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि सेफ वाटर मतलब हम किसी भी जगह से खराब पानी नहीं पिएंगे, साफ सुथरा पानी पिएंगे। सैनिटेशन मतलब हमारा ये जो गटरों का निजाम हो जाता है और इसकी हाइजीन का हमें बहुत ख्याल रखना है। अगर हमारे सेफ वाटर में क्लीन वाटर में हमारी सैनिटेशन और अनहाइजीनिक सब्स्टिट्यूट्स ऐड हो जाएंगे तो हमारा वो क्लीन एंड सेफ वाटर तो नहीं रहेगा। ये हमारा बहुत एस्पेक्ट है, एक बुरा एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान का पानी इतना साफ नहीं है। येट फिर भी हमारी कोशिश होती है फिल्टर्स के थ्रू, अच्छी कंपनीज के थ्रू हम अच्छा पानी लेके यूज करें ताकि हमारे लिए कोई मजीद इशू खड़ा ना हो। कॉम्प्लिकेशंस बात कर लेते हैं हम डिहाइड्रेशन की। तो अगर ट्रीट ना किया जाए तो किडनी फेलियर हो जाती है, हमारी किडनी ज़ाया होने का खतरा होता है। सीजर्स हमें दौरे पड़ने का खतरा होता है। हीट स्ट्रोक गर्मी की शिद्दत से हमें बेहोशी होना का हीट स्ट्रोक कहते हैं। शॉक्स लगते हैं मतलब हमारे जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को शॉक लग सकता है पानी की कमी से। और हमारा ऑर्गन फेलियर कोई भी हो, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और सबसे मेन और लीडिंग और फैटल डेथ, पानी की कमी से डेथ हो जाती है, वाकई हो जाती है और बहुत से लोगों की जून जुलाई के महीने में हो जाती है। हम ये सेशन इसलिए रख रहे हैं ताकि मजीद इश्यूज क्रिएट होने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर लें। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि हम ऐसी इशू खड़े ही ना होने दें कि हमारा ये हाल हो कि अल्लाह ना करे हमारी डेथ वाकई हो जाए पानी की कमी की वजह से। तो टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब टाइप्स के हवाले से हम अगर इनका ट्रीटमेंट देखें ना तो हर टाइप के मुताबिक ना इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अब जो हमारा माइल्ड डिहाइड्रेशन है, जो हमारा नॉर्मली डिहाइड्रेशन है, हमें थोड़ा बहुत प्यास लगना और इसमें हमें पसीना वगैरह आने की वजह से होंठ सूखना, थकन और सर में दर्द, इसका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे ना वो हम खुद भी कर सकते हैं। ड्रिंक मोर वाटर, 8 से 10 ग्लास तो लाजमी पानी पिए। मैंने आपको बताया इसी तरह के ओआरएस यूज करें ताकि वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे ताकि हमारी बॉडी पानी को सही तरह से एब्जॉर्ब करे और जो हमारे लीडिंग ऑर्गन्स है उन तक पहुंच जाए। कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छे से तरीके से हमारे डिहाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है और हमें डिहाइड्रेशन से निकाल के एक नॉर्मल बॉडी लिविंग वाटर बॉडी में हमें एंटर करता है। और लेमन वाटर हमारा जो स्कंज बीन होती है ये भी हमारी पानी की कमी दूर करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। अब हमने बात की थी मॉडरेट दरमियानी किस्म की पानी की कमी के बारे में, जिसमें हमें चक्कर आते थे, डार्क यूरिन, हमारा गाढ़ा हो जाना, पेशाब का, दिल की धड़कन का तेज होना, हमें कमजोरी फील होना। उसमें हमें ओआरएस रेगुलरली यूज करना चाहिए और मेडिकल कंसल्टेशन के साथ हमें ओआरएस यूज करना चाहिए। वैसे तो मेडिकल के अकॉर्डिंग हमारा 1 लीटर में ओआरएस का एक पैकेट होता है, फिर भी मेडिकली कंसल्ट कर लेना चाहिए हमें डॉक्टर से कि हमें मजीद इस मिकदार को कितने दिन तक हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि हम तो नॉर्मल पर्सन है, हर इंसान के पास अवेयरनेस नहीं होती, तो डॉक्टर से रिलेट कर लेना ज्यादा बेटर है निस्बतन ये कि हमें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना उठाना पड़े। फिर सिवियर डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी अलामत में हमारी बेहोशी हो जाती है, बीपी लो होना, कंफ्यूजन्स और शॉक के बारे में मैंने आपको बताया था। सिवियर डिहाइड्रेशन में हम आईवी फ्लूइड्स यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि जब सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वो आम इंसान के लिए उसको बर्दाश्त करना, आम इंसान के लिए उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान बेहोश हो जाता है, लेथार्जिक होता है, मतलब लेजी फील करता है, बाज़ औक़ात कभी-कभी बेहोश भी हो जाता है, हाथ पाँव का मुड़ जाना, दौरे पड़ना, ये आता है सिवियर में। तो सिवियर को हम खुद ट्रीट नहीं कर सकते। एज एन इमरजेंसी केस हमें हॉस्पिटल से राब्ता करना चाहिए। तो वो हमें आईवी फ्लूइड्स ऑफर करते हैं, मतलब हमें ड्रिप्स ऑफर करते हैं, पानी की ड्रिप्स जिनके अंदर ग्लूकोज और लैक्टेज की होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी के लेवल मेंटेन होते हैं, उनके अंदर नॉर्मल सलाइन वगैरह भी ऐड होती है। याद रखिए कि ओआरएस एक लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है। जब हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही होती है तो ओआरएस हमारी ज़िंदगी बचा लेता है, लेकिन उस सूरत में जब हम पीने के काबिल हैं। अगर हम पीने के काबिल ही नहीं है, हमारा जिस्म का हिस्सा हमारे दौरे में है, फॉलिज का अटैक हो गई या कुछ भी हो गया, अल्लाह माफ़ करे,
हम उसको खुद ट्रीट नहीं कर सकते, ओआरएस पी नहीं सकेंगे, तो हमें उस तक नौबत ही नहीं आने देनी। ओआरएस का फ़ॉर्मूला हमें यूज़ तभी कर लेना चाहिए जब हमें फ़ील हो जाए कि हमें डिहाइड्रेशन हो रही है, थोड़े बहुते चक्कर आ रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, प्यास लग रही है, बहुत थकन हो रही है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, बीपी लो हो रहा है। ये तो नॉर्मल सी अवेयरनेस वाली बात है। ये हम खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस वक़्त क्या हो रहा है। हर किसी के घर में बीपी अपरेटस होता है, अगर नहीं भी है तो चक्कर के आने से आपको इस बात का थोड़ा अंदाज़ा हो ही जाएगा कि मेबी बीपी लो हो रहा हो, पानी पी के देख लेते हैं। बीपी हाई में भी पानी बहुत अच्छा हमारा साथ देता है, लाज़मी बात नहीं है कि सिर्फ़ चक्कर बीपी लो की कंडीशन में आ रहे हो। बीपी हाई की कंडीशन में भी बहुत चक्कर आते हैं, लेकिन बीपी हाई हो या लो हो, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने वाली चीज़ पानी है। अगर हम पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें डिहाइड्रेशन की वजह से इस तरह चक्कर नहीं आएँगे, हमारा बीपी अप एंड डाउन नहीं होगा, उसकी रेगुलर